से आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बादशाहत बरकरार रही है। लगातार दूसरी बार विजेता बनी है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। फाइनल में विराट कोहली ने खेली है विराट पाली। फाइनल मैच में आरसीबी को मिला था 156 रन का लक्ष्य। गुजरात टाइटंस ने 156 रन का लक्ष्य दिया था और जिसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने हासिल कर लिया है। और विराट कोहली ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया है। विराट पाली खेली है। विराट कोहली ने 156 रन से मिले अपने लक्ष्य को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 5 विकेट के नुकसान पर संभवतः जीत लिया है। और आईपीएल में आरसीबी की बादशाहत लगातार बरकरार है। दूसरी बार लगातार ट्रॉफी जीतकर इतिहास रचा है और फाइनल में गुजरात टाइटंस को हराया है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में। अगर देखें तो इससे पहले डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु थी और 156 रन का लक्ष्य दिया था। 156 रन के लक्ष्य में आसानी से उसे हासिल करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल का खिताब पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। हमारे संवाददाता नारायण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नारायण, अगर देखें तो 156 रन का जो लक्ष्य मिला था, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दूसरी बार लगातार खिताब पर कब्जा करके नया इतिहास रचा है। कितनी महत्वपूर्ण उपलब्धि और कैसा खेल का प्रदर्शन, खासकर विराट कोहली और जीतने वाली टीम आरसीबी की। जी बिल्कुल, एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि आईपीएल का खिताब बैक टू बैक जीतना कोई एक साधारण काम नहीं है। देखिए तो इससे पहले सिर्फ 2 टीमों ने, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स ने ये उपलब्धि हासिल की थी बैक टू बैक खिताब जीतने की। अब जो आरसीबी है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है, वो भी इस लिस्ट में शामिल हो गई है। और पूरा टूर्नामेंट देखिए जिस तरह से उन्होंने खेला और जो लीग स्टेज थी, लीग स्टेज में उन्होंने जो 18 अंकों के साथ वो टॉप स्थान हासिल किया। तो ये दर्शाता है कि उन्होंने लगातार एक कंसिस्टेंट क्रिकेट खेली, एक बेहतरीन क्रिकेट खेली है। और तारीफ करनी होगी विराट कोहली की, जिस तरह से उन्होंने ये कैंपेन संभाला आरसीबी के लिए। और जो उनके कप्तान थे रजत पाटीदार, क्रूशियल मोमेंट्स में हमेशा उन्होंने टीम को जीत दिलाई। अगर क्वालिफाई 1 की बात करें, जहां गुजरात टाइटंस को उन्होंने हराया था, तो रजत पाटीदार ने एक शानदार पारी खेली थी। और यहाँ पर आज विराट कोहली, जो कि पहले कप्तान थे इस टीम के, एक कह सकते हैं उसी तरह से एक ऐसी लीडर की पारी खेली उन्होंने। और 75 रन की नाबाद पारी खेल के उन्होंने दर्शाया है कि एक बड़ा खिलाड़ी किस तरह से अपनी टीम को आगे ले जाता है। और गुजरात टाइटंस की बात करें तो लगातार उन्होंने भी अच्छी क्रिकेट खेली और क्वालिफायर 1 में जो उनसे वो हारे, उसके बाद कहीं ना कहीं उनका जो एक कॉन्फिडेंस लेवल था उसको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने डेंट किया। और वही आज नजर आ रहा था, यहाँ की जो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा गुजरात टाइटंस का कम नजर आया। लेकिन तारीफ करनी होगी आरसीबी की और खास तौर पे विराट कोहली की, जिस तरह की क्रिकेट उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में खेली है। अगर 2016 का एडिशन देखिए, उसमें उन्होंने 973 रन मारे थे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए और एक स्ट्राइक रेट 150 के लगभग था। लेकिन यहाँ उन्होंने आज 675 रन इस एडिशन में मारे हैं आरसीबी के। लेकिन अगर कहें तो ये एडिशन अगर आप क्वालिटी के हिसाब से देखिए तो मैं कहूंगा 2016 के एडिशन में जहां उन्होंने 900 से ऊपर रन बनाए थे, उस हिसाब से काफी ऊपर रहा। वो टीम को एक साथ पिरोए रखे। टीम में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो कम चेंजेस इस बार अगर किसी टीम ने, आईपीएल टीम ने अपने कैंपेन में किए तो वो आरसीबी थी। और ये दर्शाता है कि उनकी जो नीतियां थी, उनकी जो कॉन्सेप्ट था, वो पूरी तरह से क्लियर था कि कौन से खिलाड़ी का क्या काम है, उसे वो क्या कराना है। और तारीफ करनी होगी कि जिस तरह से उनके जो की प्लेयर थे, फिल सॉल्ट, वो भी इंजर्ड हुए। उसके बाद वेंकटेश अय्यर ने भी काफी टीम को एक उनके एब्सेंस में अच्छे रन बना के दिए। ओवरऑल एक शानदार प्रदर्शन और तारीफ के काबिल है विराट कोहली, रजत पाटीदार और उनकी टीम। और स्पेशली जिस तरह से उन्होंने रफीक सलाम जैसे बॉलर को काफी प्रमोट किया, उस पर भरोसा जताया। और उन्होंने अगर देखिए तो जॉश हेजलवुड बड़े कद के बॉलर थे, लेकिन बीच में उस तरह की वो बॉलिंग नहीं डाल पा रहे थे। लेकिन उनकी जगह पे जब उनको जो सपोर्टिंग रोल में जो रफीक सलाम ने लगातार एक सपोर्ट किया और आज भी उन्होंने शानदार बॉलिंग की। और गुजरात टाइटंस को 155 रन पर आउट करने में उनकी भी अहम भूमिका रही है। कंप्लीट पैकेज कह सकते हैं आरसीबी को। निश्चित तौर से, लेकिन अगर देखें गुजरात टाइटंस की अगर बात करें तो 155 रन पर पूरी टीम सिमट गई। 8 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में, माफ़ करिएगा, वो केवल 155 रन बना सके। 156 का लक्ष्य दिया गया। अगर वाशिंगटन सुंदर के अलावा देखें तो कोई भी खास बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन नहीं कर पाया। लेकिन गेंदबाजी चाहे देखें, चाहे बल्लेबाजी देखें, चाहे क्षेत्ररक्षण देखें, हर खेल में, हर खेल के हर दायरे में कहीं ना कहीं
आरसीबी ने बाजी मारी है और उसी का परिणाम है कि इतना जबरदस्त शानदार जीत हासिल हुई। देखिए, जो गुजरात टाइटंस का जो कैंपेन था, उनका जो पूरा कैंपेन था, जो उनके जो टॉप 3 बल्लेबाज थे, उन पे पूरा डिपेंडेंट रहता था। अगर उनके टॉप 3 बल्लेबाजों की बात करें तो साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने 700 से ज्यादा रन बनाए हैं इस सीजन में। और जो जॉस बटलर थे, उन्होंने भी 550 से ऊपर रन बनाए। तो आज जैसे ही शुभमन गिल और साई सुदर्शन का विकेट गिर गया, तो उसी से ये साबित हो गया था कि गुजरात टाइटंस का ये मतलब टाइटल जीतने का, जो दूसरा टाइटल जीतने का जो उनका सपना था, वो एक लगभग खत्म हो चुका है। लेकिन गुजरात टाइटंस ने भी काफी बेहतरीन क्रिकेट खेला। लेकिन आप देखिए, जो क्वालिफायर 1 का मैच था, वो था आपका 26 मई को वो मैच था आपका धर्मशाला में, गुजरात टाइटंस और आरसीबी के बाद। और जो क्वालिफायर 1 जीतता है, वो ऑटोमेटिकली फाइनल में चला जाता है। तो लेकिन उसके बाद जो आरसीबी की टीम थी, 3 दिन पहले वो अपने फाइनल के लिए अहमदाबाद पहुंच गई थी। लेकिन उसके बाद गुजरात टाइटंस को क्वालिफायर 2 खेलना था एलिमिनेटर मैच के विजेता के साथ। उन्होंने जो अपना क्वालिफायर 1 खेला, वो 26 तारीख को खेला। उसके बाद वो धर्मशाला से न्यू चंडीगढ़ गए। उस मैच में उन्होंने राजस्थान रॉयल को हराया 7 विकेट से। तो देखिए, वो धर्मशाला से जाते हैं न्यू चंडीगढ़, और न्यू चंडीगढ़ में जब अगले दिन वो जाते हैं, अगले दिन अपनी फ्लाइट लेने जाते हैं अहमदाबाद के लिए, तो खराब मौसम के कारण जो उनकी फ्लाइट थी, देर हो जाती है उनको, और वो शनिवार देर रात पहुंचते हैं अहमदाबाद। और देखिए, उनको एक फाइनल मैच से पहले उनको प्रैक्टिस करने का प्रैक्टिस सेशन एक भी मिला ही नहीं गुजरात टाइटंस को। तो कहीं ना कहीं एक फिजिकल एडवांटेज जो था, वो था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ। तो 3 दिन पहले से ही आके अहमदाबाद में प्रैक्टिस कर रही थी, जबकि गुजरात टाइटंस को एक दिन में प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं वो एक थकावट, कहीं ना कहीं वो फिजिकल एडवांटेज जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का था, तो वो उनके पक्ष में था, एक कहा जा सकता है। और इस वजह से मुझे लगता है कि इतना कॉन्सेंट्रेट, इतना फोकस होके इतना वो नहीं खेल पाए। लेकिन ओवरऑल जो बड़े मैच होते हैं, वो कहीं ना कहीं एक डिफरेंट प्लेन पे, एक मानसिक तौर पे जीते जाते हैं। वही एक जो कॉन्फिडेंस था, वो एक कह सकते हैं जी नारायण, तो उस पर स्ट्रॉन्ग लगे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। जी नारायण, एक चीज़ और जानना चाहेंगे। अब तो खिताब जीत लिया आरसीबी ने, 10 मार्च से ये पूरा का पूरा सिलसिला चल रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर सुर्खियाँ बटोरी तो वैभव सूर्यवंशी ने ऑरेंज कैप उन्होंने अपने नाम किया, क्योंकि शुभमन गिल या फिर साई सुदर्शन ये फिर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके। इस 15 वर्षीय खिलाड़ी पर क्या आईपीएल की जर्नी को किस रूप में देखते हैं? अगर आज की डेट में आपको कहना पड़े कि दुनिया में किस टाइप के क्रिकेटर होते हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि जो एक सेट है, उसमें वैभव सूर्यवंशी और दूसरे सेट में बाकी और क्रिकेटर। महज 15 साल की उम्र में इस तरह की क्रिकेट खेलना शायद एक अकल्पनीय चीज है। क्योंकि आप देखिए, जो 15 साल का बच्चा है, दुनिया के बड़े बड़े जो गेंदबाज हैं, देखिए, चाहे वो मिचेल स्टार्क हो, चाहे वो जसप्रीत बुमराह हो, चाहे वो पैट कमिंस हो, चाहे कोई भी गेंदबाज हो, वो उनको पहली ही गेंद में छक्का मारने की क्षमता रखते हैं। जब जसप्रीत बुमराह आते हैं, मिचेल स्टार्क आते हैं, चाहे वो आपके दूसरे बड़े गेंदबाज हो विश्व के, कहीं ना कहीं जो बड़े से बड़े बल्लेबाज होता है, उसको भी थोड़ा डर लगता है। लेकिन ये एक ऐसा फियरलेस खिलाड़ी है, इसके सामने फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा खिलाड़ी उसके सामने खेल रहा है, कौन सा प्लेयर उसके सामने है। तो ये दर्शाता है कि अगर उनका यही फॉर्म रहा, तो और इसी फॉर्म से वो खेलते रहे, यही कंसिस्टेंसी वो दिखाते रहे, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि उनके लेवल का खिलाड़ी आज विश्व में नहीं है। अगर कंपैरिजन करें, अगर T20 के लिहाज से भी अगर कंपैरिजन करें, टीम इंडिया के किसी भी खिलाड़ी को उनके सामने आप देखिए, अगर उनके स्टैट्स देख लीजिए, अगर आईपीएल के स्टैट्स आप मानते हैं, तो उनसे बड़ा खिलाड़ी मेरे को आज की डेट में नजर नहीं आता। और एक लंबा कहीं ना कहीं करियर है, बहुत कम उम्र है, और जिसको कहा जाता है कि होनहार बिरवान के होठ चीखने 5 सामान्य तरीके से एक लंबा करियर है। सबकी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए नारायण।